बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद तारिक अब्बासी आप से मुखातिब हूँ। तमाम देखने, जानने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दो तीन चीज़ें आज जिन पर बात करूँगा, और सबसे पहले गुज़श्ता रात जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, आज उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टर हजरात थे उन्होंने जो क्राइम में तकरीबन 10% जो है वो इजाफ़ा कर दिया है, और एक महंगाई का नया तूफ़ान आवाम के सामने है। और एक चीज़ जो समझ से बालातर है कि ये आलमी मंडी में जो आज की खबरें चल रही थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें कमी की जा रही है, और यहाँ हमारे मुल्क में कोई समझ नहीं आ रही कि किस फार्मूले के तहत या जो एग्रीमेंट हुए हैं इनके आईएमएफ के साथ, किस किस्म के ये एग्रीमेंट हैं कि हर 15 दिन के बाद ये 15 से 20 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, और जिसकी वजह से बेतहाशा महंगाई में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। तो लगता तो ऐसे ही है कि ये शायद पता नहीं पेट्रोल को 400 पर लेकर जाना चाह रहे हैं, 500 पर लेकर जाना चाह रहे हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि भाईजान आप इसको बढ़ा लें, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का इंतकाल हो चुका है, और ये इंतकाल जो है ये आप हुक्मरानों की वजह से ही हुआ है। और जो हमारे निगरान प्राइम मिनिस्टर आए हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, काकड़ भी लफ्ज़ साथ लगाना बहुत ज़रूरी है, चूँकि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो हैं उनका नाम भी अनवारुल हक है, तो ये भी अनवारुल हक साहब ही हैं। तो अनवारुल हक काकड़ साहब जो आए हैं इन्होंने आकर वही जो पॉलिसी है उसी को आगे जारी रखे हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ, या चंद एक मेरे जो इस्लामाबाद में दोस्त अहबाब हैं जिनके साथ मेरा उठना बैठना या जिनके साथ गपशप है, तो उन सब का यही कहना था कि इनके पास किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। और असल में ये इनका नाम जो लिया गया है, ये थोड़ा सा अगर इसके बैकग्राउंड पर जाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन दोनों पार्टियों की ये कोशिश थी कि हम कोई एक ऐसा नाम पर इत्फाक हो जाएगा। पीपल्स पार्टी की कोशिश थी कि जो गिलानी साहब हैं, जिलानी साहब जो हैं, उनको ये हम केयर टेकर जो है प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करेंगे। और साबिक जो वज़ीर आज़म है पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो उनके रिश्तेदार भी थे और उनका एक ख़ास तल्लुक़ था जरदारी साहब से भी, मगर उस पर इत्फाक नहीं हो सका। और मुस्लिम लीग नून की ये कोशिश थी कि इसहाक डार या कोई इनका जो मिनिस्टर हैं उन पर इत्फाक हो जाएगा और पीपल्स पार्टी उस पर मान जाएगी, तो हमारा ही निगरान वज़ीर आज़म बन जाएगा। मगर चूँकि इन दोनों जमातें किसी एक नाम पर इत्फाक इनका नहीं हो सका, तो ये जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं ये नाम दिया है जनाब राजा रियाज साहब ने। राजा रियाज साहब एक सियासी आदमी हैं, और उनका उठना बैठना हाई लेवल सोसाइटीज़ में भी उनका उठना बैठना है। तो उन्होंने ये जो नाम दिया है इस पर चूँकि शहबाज शरीफ साहब को भी फिर किसी किस्म का एतराज़ नहीं था, और जो दूसरी जमातें थीं उनको भी कोई एतराज़ नहीं था। बहरहाल अनवारुल हक जो काकड़ साहब हैं, अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो अब उनको काम तो करना पड़ेगा, मगर सवाल यही बनता है कि वो किस तरह का काम करेंगे। चाहे कोई कौमी गवर्नमेंट हो या निगरान गवर्नमेंट आए, मगर इनको पाकिस्तानी अवाम के बारे में ज़रूर सोचना होगा। ये जो 70 से 80% पाकिस्तान की आबादी है जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास से जिनका तल्लुक़ है, इनके लिए यहाँ पर अपना ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनका पूरा करना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। और जिस तरह महंगाई का अब एक नया दौर निगरान सेटअप में शुरू होने जा रहा है, तो ये यकीनन एक परेशानी का बायस है। अभी तक जो काबीना है उसकी तश्कील का मरहला भी जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका, और लगता ऐसे ही है कि जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, ये इनके जो करीबी दोस्त अहबाब होंगे या बलूचिस्तान अवामी पार्टी से जिनका तल्लुक़ होगा, तो ये उन्हीं को आगे लेकर आएंगे। बहरहाल एक चीज़ खुशाइंद वज़ीर आज़म के हवाले से ये है कि इनका जो इंतखाब किया गया है वो बलूचिस्तान से किया गया है, और चूँकि बलूचिस्तान एक छोटा सूबा है और छोटा सूबा होने की वजह से
یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ جو چھوٹے صوبوں کی اساساً محرومی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بہرحال یہ ایک اپریشیٹ کرنا چاہیے جو اپوزیشن لیڈر تھے راجہ ریاض صاحب، انہوں نے یہ جو نام دیا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ بلوچستان کی نمائندگی ہوئی. تو میں بات کر رہا تھا کابینہ کی، تو ان کی یہ کوشش ہوگی کہ ان کے جو دوست احباب ہوں گے تو یہ انہی کو لے کر آئیں. کچھ نام سامنے آئے ہیں جو میرے ذرائع ہیں، ان کے مطابق وزیر اعظم صاحب کا خیال ہے کہ جو وزارت داخلہ کی جو منسٹری ہے وہ سرفراز بگٹی صاحب کو بلوچستان سے میں نامزد کروں. اس کے ساتھ ساتھ دورانی صاحب ہیں، جو دورانی صاحب کو شاید وزیر اطلاعات و نشریات کا قلمدان سونپا جائے. اسی طرح پاکستانی کرکٹر ہیں شاہد خان افریدی، ان کو بھی وزارت ملنے کا چانس ہے. اور ویسے ایک چیز ضرور ان کو خیال کرنی چاہیے، اور اگر انہوں نے تاریخ میں اپنا نام بنانا ہے تو ان کو یہ اپنی کابینہ کم سے کم رکھنی چاہیے، تاکہ 8 سے 10 بندے لے کر وہ ایک کابینہ بنائیں. اور نگران گورنمنٹ کا جو مین بیسک کام ہے کہ انہوں نے الیکشن کروانے ہیں، تو وہ ان کا فوکس جو ہے وہ الیکشن پر ہونا چاہیے. اور ایک چھوٹی سی کابینہ کے ساتھ ان کو چاہیے کہ اپنا جتنا بھی ان کا ٹائم ہے، 3 ماہ یا 4 ماہ یا 6 ماہ، تو بہرحال ایک بہت شارٹ کابینہ کے ساتھ اگر انہوں نے یہ گورنمنٹ چلائی تو تاریخ میں ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا. بہت شکریہ.